हाय फ्रेंड्स, आप लोग को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफलता की ओर। आज हम आप लोगों के लिए बिहार पुलिस को जो नई बहाली 21,391 पोस्ट की आई है उसके लिए किरण पब्लिकेशन का टेस्ट सीरीज निकाला गया है। यह प्रैक्टिस सेट जो है, यह प्रैक्टिस सेट जो बिहार पुलिस नया पैटर्न जारी किया है 10वीं कक्षा अथवा समक्ष स्तर का, उसी पर तैयार किया गया। तो यह जो सेट है इससे क्वेश्चन आने की बहुत संभावना होगी, तो वीडियो अंत तक देखिएगा ताकि इसमें जो भी क्वेश्चन दिया गया अगर आपके एग्जाम में पूछ दे तो आप बना पाइएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज इसका दो सेट का हम डिस्कशन करा दिए, अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए हम अलग से प्लेलिस्ट बना दिए, आप वहाँ से ज़रूर देख लीजिए क्योंकि ये जो दो सेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज था। आइए देखते हैं आज हम टेस्ट नंबर 3 का, आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखने वाले हैं। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आइए थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। इसमें क्या है, इसमें सब्जेक्ट वाइज दिया गया है, तो पहले हिंदी दिया गया, फिर इंग्लिश दिया गया, उसके बाद जीके जीएस दिया गया। तो सबसे पहले हम लोग हिंदी देख लेते हैं। तो हिंदी का पहला क्वेश्चन दिया गया है, लोटा छत से गिरा यह में कौन सा कारक है। इसमें बताना है कि लोटा छत से गिरा है, इसमें कारक कौन सा है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा कारक है। तो पहला दिया गया है कर्म, अगला दिया गया अपादान। तो इसमें जो दिया गया है अपादान दिया गया है। अपादान कारक क्या होता है, तो अपादान कारक कहता है कि संज्ञा के जिस रूप में किसी वस्तु के अलग अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। तो इसमें जो इसके साथ जो लगता है अपादान शेष लगता है, तो यहाँ से का यूज हुआ है, तो इस वजह से यह अपादान हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं। बताना है आपको कि अकर्मक क्रिया के भेद कितने होते हैं। तो यह जो भेद होते हैं अकर्मक क्रिया 3 प्रकार के होते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आम के आम गुठली के दाम लोकोक्ति का सही अर्थ क्या। बताना आपको कि आम के आम गुठली के दाम, इस लोकोक्ति में सही अर्थ क्या होता है। तो इसका सही अर्थ जो हो जाएगा दोहरा फायदा। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकल के घोड़े दौड़ाना, इसका मुहावरे का सही अर्थ बताना है। आपको बताना है अकल के घोड़े दौड़ाना मुहावरा जो दिया गया है इसका सही अर्थ क्या होता है। तो इसका सही अर्थ होता है केवल कल्पनाएं करते रहना। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस क्रमांक के वाक्य में सही विराम चिन्ह लगा है। आपको बताना है कि सही विराम चिन्ह क्या लगा है। तो इसमें जो सही विराम चिन्ह लगा है इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। राम तुम अब सो जाओ, इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्य को हिंदी में अनुवाद करें। इसका हिंदी में अनुवाद करना है, यहाँ सेंटेंस दिया गया उसका हिंदी अनुवाद करना है। तो देख लेते हैं सेंटेंस क्या दिया गया है। तो दिया गया है, इट्स टाइम फॉर द ट्रेन टू अराइव। तो इसका हिंदी अनुवाद जो हो जाएगा यह हो जाएगा ट्रेन के आने के समय हो चुका है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तद्धित प्रत्यय वे होते हैं। बताना आपको कि तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं। तो यह जो तद्धित प्रत्यय होते हैं क्या होते हैं, इसका देख लेते हैं ऑप्शन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो क्रिया के धातु रूप को छोड़कर अन्य शब्दों के साथ लगते हैं उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चांदनी शब्द का प्रवाची शब्द नहीं है। इसमें बताना है चांदनी जो शब्द है उसका प्रवाची शब्द इसमें से नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा नहीं है। तो पहला दिया गया है ज्योत्सना जो कि है, अगला दिया गया कौमुदी ये भी है, अगला दिया गया चांद्रिका ये भी है, अगला है सुप्रभा। सुप्रभा जो है शुभ्रा है, यह जो है चांदनी का नहीं है। तो इसमें वही बताना है कि कौन सा नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। ये शुभ्रपा जो है यह चांदनी का नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। बताना है आपको कि नगर कहानी जो है उसका प्रमुख पात्र क्या है। तो यह नगर जो कहानी है यह कक्षा 10वीं से लिया गया है। इसका जो पात्र हो जाएगा वो पापति हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार की सबसे पहली डॉक्यूमेंट्री फिल्म कौन सी थी। तो बिहार की सबसे पहली डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो बनी थी यह थी छठ मेला पर। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है। बताना आपको कि धरती कब तक घूमेगी यह कैसी कहानी है। यह जो कहानी है यह कक्षा 9 से लिया गया है। तो इसमें जो इस कहानी है यह टिप्पणी है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि अंग्रेजी का क्वेश्चन है। दिया गया नीचे दिए गए प्रश्न में हिंदी वाक्य को सही अंग्रेजी रूपांतर चुने। तो यहाँ सेंटेंस दिया गया है, उसने सारे शिष्टाचार को ताक पर रख दिया है। तो इसका जो अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा
या इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा ही हैज थ्रोन ऑल डिसेंसी टू द विंड्स। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड द फिलिंग द ब्लैंक्स विथ करेक्ट कंपाउंड कंजक्शन। इसमें कंपाउंड कंजक्शन भरना है। तो यहाँ सेंटेंस दिया गया वी टूक ऑफ हिज कोट दैट ही इंटर्ड द हाउस। तो इसका जो सही हो जाएगा वो 3 नंबर हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो, और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के आप ले सकते हैं, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आइए देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर दिया गया है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आइडेंटिफाई द नाउन हैविंग सिंगुलर एंड प्लूरल अलाइक। यहाँ सिंगुलर और प्लूरल अलाइक बताना है। तो इसका जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। ऑल ऑफ एबव जो हो जाएगा इसका आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। और एक प्लेटफॉर्म कोचिंग का एक बुक निकली थी वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट, उसमें कुल 30 सेट प्रैक्टिस सेट था, जिसका हम 30 प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन करा दिए। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देख लीजिए, क्योंकि अलग से उसको हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं। वह जो टेस्ट सीरीज है बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है, तो इस वजह से उसको भी जरूर देखा कीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट सेंटेंस। इसमें गलत सेंटेंस चूज करना है। तो इसमें जो गलत दिया गया वो बी नंबर हो जाएगा। 2 नंबर इसका गलत दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिक द चॉइस क्लोजेस्ट टू द मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन इन द कैपिटल लेटर। इसका कैपिटल लेटर में बताना है। तो देख लेते हैं इसमें कैपिटल लेटर में जो दिया गया उसका सही क्या हो जाएगा आंसर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर। सिलेक्ट द नियरेस्ट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन चॉइस। इसमें एंटोनिम्स नियरेस्ट बताना है। तो दिया गया एग्रोग्रेंट, इसका नियरेस्ट जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, यह जो इसका हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। हम्बल, इसका आंसर डी नंबर 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संतोष डिड नॉट वांट टू गेट मैरिड एट द एज ऑफ 60, वाई वाज इट सो। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया हु इज द एल्डर गर्ल एंड हु इज द यंगेस्ट वन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अब सामाजिक विज्ञान से क्वेश्चन है। इसका फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हम डिस्कशन करते हैं। आइए देखते हैं इसका पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है। किसके शासनकाल के दौरान वेनसांग ने चालुक्य साम्राज्य की यात्रा किए थे। तो यह जो चालुक्य साम्राज्य की यात्रा किए थे यह किए थे पुलकेशिन द्वितीय के काल में। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। ये जो वेनसांग कहाँ के रहने वाले थे, तो यह चीनी शासक थे, जो कि पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में 7वीं शताब्दी में चालुक्य राज्य की यात्रा किए थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है। इसमें बताना है कि राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार इनमें से क्या प्राप्त है। तो देख लेते हैं। दिया गया किसी राज्य के राष्ट्रपति शासन लागू करना, जो कि राज्यपाल के कहने पर लागू होता है। अगला देखो प्रधानमंत्री की नियुक्ति, यह जो होता है ये इनके विवेकाधिकार पे नियुक्त होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है। बताना है आपको कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी है। यह जो लिपि है अभी तक इसको पढ़ा नहीं गया है। यह जो है चित्रात्मक लिपि थी, इस वजह से यह अज्ञात के श्रेणी में रहता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी साहित्य कृति कृष्णदेव राय ने लिखी है। बताना है आपको कि कृष्णदेव राय की कृति इनमें से कौन सी है। तो कृष्णदेव राय की कृति जो है इसमें देख लेते हैं कौन सी है। तो पहला दिया गया है कविराज मार्ग। अगला दिया गया उषा परिणय। अगला दिया गया अनुक्त मल्याद। तो अनुक्त मल्याद जो है यह विजयनगर के प्रसिद्ध जो कृष्णदेव राय शासक थे उन्होंने लिखा था। इसका जो आंसर हो जाएगा यह 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन से थे। बताना है आपको कि सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन कौन से होते हैं। तो देख लेते हैं इसमें कौन कौन से होते हैं। तो पहला दिएगा असहयोग। अगला होता है सविनय अवज्ञा। अगला है बहिष्कार। यह जो तीनों है पहला ही इसका सही आंसर है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
राष्ट्रपति के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकाल लागू कर दे। बताना है आपको कि राष्ट्रपति के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकाल लागू कर दे। यह जो अधिकार है अनुच्छेद 360 के तहत है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा, जो कि अभी तक कभी लागू नहीं हुआ है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि वित्तीय आपातकाल अभी तक कितने बार लागू हुआ है, तो जो कि अभी तक भारत में एक भी बार लागू नहीं हुआ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी के चित्रकीर्ति लॉर्ड्स के मैदान में प्रदर्शित है। बताना आपको कि चित्रकीर्ति लॉर्ड्स के मैदान प्रदर्शित क्या है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कपिल देव। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन से राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में एलाइड पावर्स मित्र पक्ष शक्तियों नामक गठबंधन का भाग था। यह जो गठबंधन का भाग था यह सोवियत संघ था। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। सोवियत संघ जो रूस था वह इसका भाग था। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन थे। बताना आपको कि ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय मुगल बादशाह कौन थे। तो मुगल बादशाह जो उस समय थे वह अकबर का कालकार था। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। ये ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था या गठन कब हुआ था, तो यह जो हुआ था 1600 ईस्वी में हुआ था। तो 1600 ईस्वी में अकबर का कार्यकाल था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्न में से कौन सी घटनाएं नहीं घटी है। बताना है कि इनके कार्यकाल में कौन सी घटना नहीं घटी है। तो देख लेते हैं, पहला दिया गया पुरातत्व विभाग की स्थापना जो कि किए थे। अगला है द्वितीय दिल्ली दरबार, ये भी किए थे। अगला दिया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो है यह हुआ था 1885 में, जो कि वह उस समय डफरिन का कार्यकाल था। तो इस समय कर्जन का कार्यकाल नहीं था, तो ये जो था नहीं हुआ। अगला है बंगाल का विभाजन, ये भी कर्जन के काल में हुआ था। तो इसमें बताना है कि कौन सी घटना नहीं घटी थी। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन जो हुआ था यह इनके कार्यकाल में नहीं हुआ था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में आतंक के शासक के दौरान निम्न में से किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी यह निभाए थे रॉबोस्पियर ने। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निक्षालय की ओर प्रवृत्ति है क्या कहलाती है। बताना आपको कि वह मिट्टी की जो वर्षा के कारण गहन निक्षालन की ओर प्रवृत्ति होती है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है, उसे लेटेराइट कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल संवर्धन पौधे के कर्षण की एक विधि है जिसमें निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। बताना है इसमें कि किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो देख लेते हैं इसमें ऑप्शन क्या दिएगा। पहला दिएगा जल जो कि प्रयोग होता है। अगला है प्रकाश, ये भी प्रयोग होता है। अगला है रेत, ये भी प्रयोग होता है। अगला है मिट्टी, मिट्टी जो है इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसमें बताना है कि किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसमें जो हो जाएगा इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है। बताना आपको कि बिहार में प्रथम रामसर क्षेत्र कौन सा है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा है। तो पहला दिया बेगूसराय। बेगूसराय में कांवरताल जो झील है वो रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव के आर्द्र भूमि के रूप में मान्यता दिया गया है। तो पहला जो है बेगूसराय में ही कांवरताल झील है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में करेंसी नोटों का मुद्रण और आपूर्ति कौन करता है। बताना आपको कि भारत में करेंसी नोटों का मुद्रण और आपूर्ति कौन करता है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा करता है। तो पहला दिया गया सिक्योरिटी प्रेस नोएडा। अगला दिया गया सिक्योरिटी प्रेस मुंबई। अगला दिया गया आरबीआई दिल्ली। अगला है सिक्योरिटी प्रेस नासिक। तो नासिक जो है वह करेंसी नोटों का मुद्रण और आपूर्ति करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा संगठन और उसका मुख्यालय गलत ढंग से मिलाया गया है। बताना आपको कि यहाँ संगठन दिया गया है, इधर मुख्यालय दिया गया है। तो बताना है कि इसमें कौन सा गलत है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत है। तो पहला दिया गया इंटरपोल लियोन जो कि सही है। अगला अंतर्राष्ट्रीय डाक संघ बर्न, ये भी सही है। अगला दिया गया खाद्य और कृषि संगठन रोम, सही है। अगला अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन लंदन, जो कि गलत दिया गया, यह लंदन में नहीं है। तो इसमें यही बताना है कि कौन सा गलत है। तो इसमें जो गलत दिया गया 4 नंबर गलत दिया गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
द स्टेट ऑफ द नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? बताना आपको द स्टेट ऑफ नेशन पुस्तक जो है उसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है फॉली एस नरीमन है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न नोबेल पुरस्कार विजेताओं में से किस विजेता की शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है? बताना है कि इसमें से कौन है जो शांति का नोबेल पुरस्कार उन्हें नहीं दिया गया है। तो देख लेते हैं, पहला दिया गया सर विंस्टन चर्चिल, जो कि इन्हें कभी नहीं दिया गया। अगला दिया गया वुड्रो विल्सन, इन्हें दिया गया है। अगला दिया गया है लाइन्स पी पॉलिंग, इन्हें भी दिया गया है। अगला नॉर्मल एर्नेस्ट बोरलॉग, इन्हें भी दिया गया है। तो बताना है कि इसमें किसे नहीं दिया गया है। तो सर विंस्टन चर्चिल जो है इनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया, शांति के क्षेत्र में नहीं दिया गया। तो यह जो आंसर हो जाएगा इसमें नहीं वाला चूज करना था, तो इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मात्र पात्रों का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। बताना आपको मात्र पात्रों का सबसे पहले प्रयोग क्या किया गया था, तो कहाँ किया गया था? तो देख लेते हैं कहाँ किया गया था। पहला ऑस्ट्रेलिया में, अगला यूएस में, अगला प्राचीन यूनान में, अगला इंग्लैंड में। तो इसमें जो प्रयोग किया गया था प्राचीन यूनान में प्रयोग किया गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कैबुल लमजाओ जो विश्व की एक अकेली तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर स्थित है? बताना आपको कैबुल लमजाओ जो विश्व की एक अकेला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है वो भारत में किस राज्य में है? तो यह जो स्थित है मणिपुर में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। यह लोकटक झील का एक हिस्सा है जो कि कैबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि लोकटक झील में यह है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, के आर कुमार स्वामी आयर बजाते हैं। बताना आपको कि के आर कुमार स्वामी आयर है वह क्या किस यंत्र से जुड़े हुए हैं या किस यंत्र को वो बजाते हैं? तो यह जो बजाते हैं बीड़ा बजाते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत ट्रैक प्रतिस्पर्धाओं में ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो प्रथम भारतीय महिला जो थी व्यक्तिगत ओलंपिक में पहुंचने वाली वह थी पीटी उषा थी। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। इन्होंने 1984 में ओलंपिक जो हुआ था लॉस एंजिल में, उसमें फाइनल में पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, महात्मा गांधी के जन्म स्थल पर एक राष्ट्रीय स्मारक का निर्माण किया गया, उस स्मारक का नाम क्या है? तो उस स्मारक का जो नाम है कीर्ति मंदिर है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहले भारतीय क्रिकेटर कप्तान कौन थे? बताना आपको कि पहले भारतीय क्रिकेट के कप्तान कौन थे, बताना है। तो देख लेते हैं इसमें कौन थे। तो पहला देगा सीके नायडू। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सीके नायडू 1932 में पहली बार भारतीय क्रिकेट के कप्तान बने थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुस्लिम शासकों में सबसे पहले किसके मूल्य नियंत्रण लागू किया? बताना आपको कि मुस्लिम शासकों में सबसे पहले किसने मूल्य नियंत्रण लागू किया था? तो यह जो लागू किए थे पहली बार अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। यह अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कब से कब था? तो इन्होंने शासन किया था 1296 से 1315 तक। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सूरी राजवंश के संस्थापक थे। बताना आपको भारत में सूरी वंश के संस्थापक कौन थे? तो देख लेते हैं, दिया गया शेर सनी। अगला दिया गया शेर शाह खां। तो ये जो स्थापना किए थे शेर शाह खां ने किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे शेर शाह खां का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इनका मकबरा जो है बिहार के सासाराम में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बंगाल बिहार एवं उड़ीसा के दीवानी के ग्रांट संबंधित है। तो यह जो संबंधित है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली की राजधानी इनमें से कौन सी है? बताना है आपको कि दादर और नगर हवेली की जो केंद्र शासित प्रदेश है उसकी राजधानी कहाँ है? तो उसकी राजधानी जो है सिलवासा है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक प्रकार की वर्षा जो हवा की पहाड़ियों की पट्टी के साथ ऊपर उठने के कारण होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है पर्वतीय। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट प्रतिहार और पालों का संबंध है। बताना आपको कि राष्ट्रकूट प्रतिहार और पालों का संबंध किससे है? तो ये इसमें जो संबंध है त्रिदिशीय संग्राम से है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित पुस्तकों का कालक्रम पहले प्रकाशित पहले और इसी तरह बाद के अनुसार सही क्रम में लगाएं। देख लेते हैं इसमें क्या दिया गया। तो पहला दिया गया रिचर्ड एटनबरो, तो इसमें इन सर्च ऑफ गांधी, तो इन सर्च ऑफ गांधी जो है यह 1982 में प्रकाशित हुआ था। अगला है लुइस फिशर जो कि द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, तो द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी जो प्रकाशित हुआ था जनवरी 1950 में प्रकाशित हुआ था। अगला है ईच एरिक्स गांधी यूथ जो प्रकाशित हुआ था यह प्रकाशित हुआ था 1969 में। देख लेते हैं अगला दिया गया जे ईस्टर्न गांधी फाइटर विदाउट ए स्क्वाड, तो इसका जो प्रकाशन हुआ था यह 1950 में हुआ था। तो इसका जो सही क्रम हो जाएगा 4 2 3 1, तो जो किस में दिया गया तो यह 1 में दिया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण किया था। बताना आपको कुतुब निर्माण का जो पूर्ण को किसने करवाया था, तो यह जो पूर्ण करवाए थे इल्तुतमिश ने करवाया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि कुतुब मीनार का नींव किसने डाला था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे उन्होंने कुतुब मीनार का नींव रखे थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। उसके पूर्व जो करवाए थे इल्तुतमिश ने ही करवाए थे। अगला दिया गया है मुमताज महल किस प्रसिद्ध मुगल बादशाह की पत्नी थी। बताना आपको कि मुमताज महल जो है किस प्रसिद्ध मुगल बादशाह की पत्नी थी। यह जो पत्नी थी यह शाहजहां की थी। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्राचीन के अवशेषों का अध्ययन है। बताना आपको कि प्राचीन के अवशेषों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। यह जो कहा जाता है पुरातत्व विज्ञान कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष में हुआ था। बताना आपको कि सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम उसी को कहते हैं, वह कब हुआ था। तो यह जो हुआ था 1857 में हुआ था। 1857 के क्रांति को हम लोग सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जानते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। यह जो सिपाही विद्रोह हुआ था ये कहाँ के सिपाही किए थे, तो यह मेरठ के सिपाही जो थे उन्होंने विद्रोह किया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या है। बताना आपको कि बिहार की दूसरी राजभाषा क्या है। तो बिहार की जो दूसरी राजभाषा है वो उर्दू है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर है। यही क्वेश्चन पूछ देता है कि यहाँ प्रथम कौन सा है, तो प्रथम जो है वो हिंदी है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेड़िया नामक जनजाति बिहार में कहाँ पाई जाती है। तो बेड़िया जनजाति जो है बिहार में यह पाई जाती है मुंगेर में। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता पूर्व बिहार में श्रम आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी। बताना आपको कि स्वतंत्रता पूर्व बिहार में श्रम आंदोलन की शुरुआत बिहार में कहाँ से किया गया था। तो यह जो किया गया था यह जमालपुर से किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। कब किया गया था, तो 1919 में जमालपुर में मजदूरों की हड़ताल हुई और 1920 में एमएन हवलदार द्वारा व्योमेश चक्रवर्ती के नेतृत्व में जमशेदपुर से टाटा आयरन और स्टील वर्कर की हड़ताल हुई थी। तो उसी को हम लोग पहला बिहार की स्वतंत्रता पूर्व श्रम आंदोलन का शुरुआत कहते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बिहार में सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। यह जो स्थित है यह पटना में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिहार सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा भिखारी ठाकुर स्मृति पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। तो यह जो दिया जाता है रंगमंच और लोक कला के लिए दिया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है सामान्य ज्ञान से है, तो देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है चोल शिलालेखों में विद्यापीठ के लिए उपहार में दी गई भूमि का उल्लेख किस नाम से किया गया है। तो यह जो किया गया है साल भोग से किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं तिराप और नोआ नदियाँ किस भारतीय राज्य में बहती है। बताना आपको कि तिराप नदी और नोआ नदी भारत में किस राज्य में बहती है। तो यह जो नदी बहती है यह अरुणाचल प्रदेश में बहती है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया। बताना है कि इसमें कौन सा कथन दिया गया है जो सही दिया गया है। तो देख लेते हैं। पहला दिया गया है भारत का संविधान अंग्रेजी और हिंदी में हाथों से लिखा गया था, जो कि सही दिया गया। पहला ही इसमें जो दिया गया है वह सही लिखा गया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कि 11 दिसंबर 1946 को
सभा ने बी आर अम्बेडकर को अपनी अस्थायी अध्यक्ष चुने थे, जो कि ये गलत है। यहाँ 11 दिसंबर 1946 को बी आर अम्बेडकर को ना चुन के यह राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, तो इसका जो ये गलत दिया गया है। बाकी अगला जो सब भी दिया गया वो गलत दिया गया। अगला देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से हिल स्टेशन पर्वतीय पर्यटन स्थल मध्य हिमालय में स्थित है। बताना है कि इसमें कौन सा मध्य हिमालय में स्थित पर्यटन स्थल है। तो इसमें जो मध्य हिमालय में स्थित है, दार्जिलिंग जो है मध्य हिमालय में स्थित है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1951 में निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने पहली एशियाई खेलों की मेजबानी की थी। बताना है आपको कि 1951 में किस राष्ट्र ने पहली बार एशियाई खेलों की मेजबानी की थी। तो यह जो मेजबानी किए थे भारत ने किए थे, इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। यह 1951 में भारत के दिल्ली में आयोजित हुआ था, इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है, कलहड़ एक लेखक थे जिन्होंने के राजाओं के बारे में संस्कृत कविता लिखी थी। यह जो कविता लिखी थी यह लिखे थे कश्मीर के इतिहास के विवरण लिखे हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूकंपों को पहचानने और उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो यह जो उपयोग किया जाता है यह किया जाता है सीस्मोग्राफ को, इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि भूकंप किस यंत्र में नापा जाता है, तो वह सीस्मोग्राफ में ही नापा जाता है। यही क्वेश्चन पूछ दे कि भूकंप का अध्ययन किस विभाग में किया जाता है, तो उसे हम लोग सीस्मोलॉजी कहते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है। बताना है कि इसमें कौन सा उपवेद दिया गया है जो ऋग्वेद से संबंधित है। तो देख लेते हैं, पहला दिया गया शिल्प वेद, अगला दिया गया गंधर्व वेद, अगला दिया गया आयुर्वेद। आयुर्वेद जो दिया गया है वह ऋग्वेद से संबंधित है, तो इसमें बताना है कि कौन सा ऋग्वेद से संबंधित है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 या सबसे अधिक समाजों की तुलना के लिए निम्नलिखित में से आय के किस मानक का उपयोग नहीं हो सकता है। तो यह जो उपयोग नहीं हो सकता है वह रोजगार का उपयोग नहीं कर सकते हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कश्मीर के पुरुषों और महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली पारंपरिक पोशाक निम्नलिखित में से कौन सी है। इसमें बताना है कि कश्मीर में जो महिला और पुरुष जो पोशाक धारण करते हैं उसे किस नाम से जानते हैं, तो उसे जाना जाता है फेरन के नाम से, इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि विज्ञान से क्वेश्चन दिया गया है, तो पहला जो दिया गया है न्यूमेरिकल दिया गया है कि एक इंजन की शक्ति क्या होगी जो 200 मीटर गहरे खदान में 90 मीट्रिक टन कोयला पृथ्वी के सतह पर लाएगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, 50 किलोवाट हो जाएगा। अगला दिया गया एक धन आवेशित कण जिसे पश्चिम दिशा में प्रक्षेपित किया गया चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर दिशा में विक्षेपित होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी। तो इसकी जो दिशा हो जाएगी वह ऊपर की ओर हो जाएगी, इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो आपतन और अपवर्त कोण क्रमशः 45 से 30 डिग्री, विरल माध्यम में सापेक्ष सघन माध्यम में नांक क्या हो जाएगा। तो यह जो हो जाएगा इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में। अगर टेलीग्राम का आपका लिंक ओपन ना हो तो आप @edu हम सफर टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा तो वो अपने आप आ जाएगा, तो उससे आप लोग जुड़ जाइए। आइए देखते हैं 74 नंबर क्वेश्चन, जो कि ये भी न्यूमेरिकल है, तो इसका डायरेक्ट हम आंसर बता देते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये भी न्यूमेरिकल है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टाइटेनियम में न्यूक्लियस की संख्या कितनी होती है। बताना है आपको कि टाइटेनियम और न्यूक्लियस में संख्या कितनी होती है। तो टाइटेनियम में न्यूक्लियस की जो संख्या होती है यह हो जाता है, न्यूट्रॉन जो होता है 2 होता है और प्रोटॉन 1 होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल में उपस्थित क्रियात्मक समूह कौन सा है। तो इसमें जो क्रियात्मक समूह होता है वह होता है 2 नंबर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टाइलिन नामक एंजाइम किस ग्रंथि में बनता है। बताना है आपको कि टाइलिन नामक एंजाइम जो होता है कहाँ निर्माण होता है। तो यह जो निर्माण होता है लार ग्रंथि में होता है, इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब बर्फ के 2 घनों का आपस में दबाया जाए तो वे मिलकर एक घन बना लेते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा उन्हें आपस में जोड़ने में मदद करता है? तो ये आपस में जोड़ने में मदद करता है हाइड्रोजन आवबंध को बनाना है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल खींचने वाले विद्युत पंप द्वारा हम बदलते हैं। तो यह जो बदला जाता है, यह विद्युत ऊर्जा को स्थितिक ऊर्जा में बदला जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड की उस गति को क्या कहते हैं जिसकी कुछ समय के अंतराल के बाद पुनर्वृत्ति होती रहती है? तो इसे हम लोग कहते हैं अविविधिक गति। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गैस स्थिरांक आर का मान अर्ग डिग्री इनवर्स मोल इनवर्स में क्या हो जाएगा? तो इसका जो हो जाएगा आंसर, उसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीव के लिए बॉडी के कुल भार का या रसायन के उत्तक सांद्रण का 50% कम करने के लिए अपेक्षित समय को क्या कहते हैं? तो यह अपेक्षित समय को कहा जाता है, यह आघूर्ण अवधि कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्बन के 6.023 × 10⁻22 परमाणुओं की भार कितना होता है? तो यह जो परमाणुओं के भार होता है वह होता है 12 ग्राम होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के लिए निम्नलिखित कथनों से कौन सा गलत है? बताना आपको कि प्रकाश के लिए निम्नलिखित कथनों में कौन सा गलत दिया गया है। तो इसमें गलत बताना है, तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया। तो पहला देखो, वह ध्वनि की गति से अधिक तीव्रता चलता है, जो कि सही है। अगला है, वह निर्वात में से गुजर सकता है, जो कि ये भी सही दिया गया। अगला दिया गया, वह निर्वात में से नहीं गुजर सकता है, जो कि गलत दिया गया। तो इसमें गलत ही चूज करना था, तो इसमें गलत जो हो जाएगा वो 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिया गया, मानव आंखों की पुतली जिस एल्कोलाइड के अति तनु विलयन में फैलाई जाती है तो वह है। तो यह जो हो जाएगा इसका एट्रापिन हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया, क्रिकेट की गेंद को किस कोण में मारा जाए ताकि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी तक जा सके? यह जो मारने की जो क्षैतिज दूरी ज़्यादा करने का हो तो कितने एंगल में मारा जाएगा? तो यह 45 डिग्री, क्षैतिज से 45 डिग्री कोण में मारना होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव शरीर में पेट दर्द का कारण है? बताना आपको कि मानव शरीर में पेट दर्द का कारण इनमें से क्या है? तो इसमें से पेट दर्द का जो कारण है वो अम्ल है, इसके एसिडिटी है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाहनों के अग्र दीपों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? यह जो इस्तेमाल किया जाता है वह अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब एक कम प्रतिरोध एक अधिक प्रतिरोध के साथ समानांतर क्रम से जोड़ा जाता है तब उसका युग्म प्रतिरोध निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें जो युग्म जो हो जाएगा वह कम प्रतिरोध में सदैव कम होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि गणित का क्वेश्चन है। इसका पीडीएफ हम में आंसर दे देंगे, आप लोग बना लीजिएगा। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से लिंक से जुड़ सकते हैं, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इसका पीडीएफ वहां डाल दिया जाएगा, आप लोग वहां से ले लीजिएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।